आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि इस दुनिया में कितने जेनोसाइड्स चल रहे हैं और कितने एक्टिविस्ट्स फ्रंट पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेमस नाम हैं जो हमेशा कंप्लिसिटी के पीछे छुपे हुए रहते हैं, जो हमेशा मिसिंग रहते हैं। वन ऑफ देम इज़ मलाला यूसुफज़ई, a Muslim Pakistani woman who is groomed with the tag of Nobel Peace Prize winner, जिसकी पूरी ग्लोबल आइडेंटिटी ही इस चीज पर बेस्ड है कि वो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाती है। वो इन सभी जेनोसाइड्स पर इतनी साइलेंट क्यों है? और दूसरी तरफ हमारे पास ग्रेटा थनबर्ग जैसी वेस्टर्न एक्टिविस्ट हैं जो ओपनली रैलीज को लीड कर रही थी, इजराइल को जेनोसाइड के लिए कॉल आउट कर रही थी। तो सवाल सीधा है कि क्या मलाला वाकई इस नोबेल प्राइज को डिजर्व करती थी, या फिर वो बस एक वेस्ट बैग्ड सिंबल थी जिसको वुमेन एम्पावरमेंट का पोस्टर बनाकर डिप्लोमेसी के लिए यूज किया गया। असल बात तो ये है कि मलाला अब एक इंडिविजुअल एक्टिविस्ट नहीं रही, वो अब एक ब्रांड है, एक इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट जिसके पीछे वेस्टर्न एनजीओज, यूएन नेटवर्क्स, कॉर्पोरेट डोनर्स, हॉलीवुड सर्कल्स और वो लोग खड़े हैं जो खुद इजराइल का सपोर्ट करते हैं। वेराज ग्रेटा थनबर्ग इंडिपेंडेंट है, रिबेलियस है, किसी की फंडिंग से बंधी हुई नहीं है, इसलिए वो जेनोसाइड को जेनोसाइड बोल देती है, लेकिन मलाला नहीं बोल सकती। मलाला का पूरा नैरेटिव वेस्ट ने बिल्ड किया है। शी इज द मुस्लिम गर्ल सेव्ड बाय द वेस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। अगर वो आज जाके इजराइल को अपार्थाइड स्टेट बोल दे, वॉर क्राइम्स एक्सपोज कर दे, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट कर ले, तो उसका पूरा ब्रांड कोलैप्स हो जाएगा, पार्टनरशिप्स टूट जाएंगी, मीडिया उसे साइड कर देगा और सारी फंडिंग्स तक रुक जाएंगी। और सच ये भी है कि मलाला का एक्टिविज्म सेफ रखा गया, विच वॉज गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कोई एंटी इंपीरियल स्टैंड नहीं, कोई ऑक्यूपेशन के खिलाफ लाउड वॉइस नहीं। वो सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए ही बिल्ड हुई थी, कन्फ्रंटेशन के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेशर होता है, क्योंकि एक रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द वेस्ट कैन टर्न अगेंस्ट हर आइडेंटिटी, हर क्रेडिबिलिटी एंड हर पोजीशन। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स भी वही स्टैंड अलाउ करते हैं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी से क्लैश ना करें, एंड दैट्स व्हाई मलाला की स्टेटमेंट्स वेग, न्यूट्रल और पीस ऑन बोथ साइड्स जैसे होते हैं, विच इज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल ऑपरेशन। लेकिन इस्लाम एक चीज क्लियरली सिखाता है कि जुल्म के वक्त की साइलेंस न्यूट्रलिटी नहीं, कंप्लिसिटी होती है। और जब मुस्लिम वर्ल्ड के इन्फ्लुएंशियल नेम्स ऑपरेशन के वक्त चुप रहते हैं, तो ये चीजें उनकी प्रायोरिटीज एक्सपोज करती हैं। गाजा या सूडान जैसी कंट्रीज के लिए आवाज तभी निकलती है जब आप किसी के फंडेड पपेट नहीं होते, और ये डिफरेंस ग्रेटा और मलाला के बीच अब दुनिया खुद देख रही है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वॉइस जो वर्ल्ड इवेंट्स को इस्लामिक ट्रुथ के साथ कनेक्ट करती है, देन डू चेक आउट माई पेज। दिस इज रेशमा ऑन द लूनर पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।